आशुतोष जी, सिनेमा, साहित्य, आध्यात्म, दर्शन, आपकी भक्ति में किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन आज उस भक्ति का हम 3 शक्तियों से सामना है। तैयार हैं? देखिए, नारी कल भी भारी थी और नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। ये एक बात हो गई, ये हो गई एक बात। हमने अपने आप को सरेंडर अभी कर दिया, हम आभार से भरे हुए हैं। दूसरी बात, एक प्रतिप्रश्न मेरे मन में खड़ा हुआ कि आपने मुझे भक्ति कहा, यह तो बहुत आनंद का विषय है, लेकिन आपने अपने आप को पारलौकिक शक्ति में रूपांतरित कर दिया। मतलब हम लौकिक, ये पारलौकिक, मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा अपना ये मानना है कि आप तीनों ये बताएं। मैं तो विश्वास करता हूं कि भक्ति में ही शक्ति होती है। आप करते हैं? अब आप ये बताएं कि आप भक्ति में शक्ति में विश्वास रखती हैं या आप शक्ति की भक्ति में विश्वास रखती हैं? आपके पास कला की भक्ति है और हमारे पास आज सवालों की शक्ति है। अच्छा, वो शक्ति हमारे पास है और उसी से शुरुआत करते हैं हम। बिल्कुल। आपकी कला की बात हमने शुरुआत में ही कह दी, अनोखे तो हैं और बहुत से कलाकार हमने देखे हैं जो अभिनय करते हैं, पॉपुलर होते हैं, उसके बाद करते हैं नेतागिरी। आप इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल और कॉलेज में नेतागिरी की और उसके बाद अभिनय। नेतृत्व की क्षमता मेरे अंदर आज भी है, और मैं नेता को सिर्फ सदनों से नहीं जोड़ता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सबके अंदर नेतृत्व के गुण हैं। कोई अपना परिवार लीड कर रहा है, कोई अपना करियर लीड कर रहा है, आप लोग कंपनियां लीड कर रही हैं, आप इस पूरे के मतलब इस एपिसोड को इस समय आप लीड कर रही हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक भाव है, ये एक गुण होता है। अब इस गुण को अगर हम सिर्फ प्रोफेशन से जोड़ने लगेंगे तो मुझे लगता है कि इस इतने बड़े गुण के साथ ये थोड़ा सा नीतिपूर्ण नहीं होगा। आशुतोष जी, हम वो जो कॉलेज वाली नेतागिरी थी आपकी, उसकी बात जानना चाहते हैं। पुलिस वालों ने आपके दोस्तों को पीटा तो आपने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। देखिए क्या होता है कि ये हाँ, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, हाँ, तो मैं मध्य प्रदेश का हूँ और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के एरिया का हूँ, और हमारे यहाँ बड़े लड़कों की बड़ी कमाल की परिभाषा दी जाती थी। हम लोगों से कहा जाता था कि तुम लड़के हो, तो जो बुजुर्ग होते थे बोले कि लड़के का मतलब होता है जो लड़ के बड़ा हो वो लड़का। तो मैंने कहा साहब ठीक है, ये तो आप लोग बड़ी अच्छी बात करते हैं। तो मैंने कहा फिर लड़की का क्या मतलब है? बोले जो लड़ाई की हो वो लड़की। तो अब जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तो उस समय आपसे कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो बिल्कुल किसी भी सभ्य समाज के लिए और नीतिपूर्ण नहीं होता। तो वैसे और सवाल बस ये है कि ये जो कॉलेज की लड़ाई हो रही थी वो लड़ के ही हो रही थी, क्या उसमें भी कोई लड़की थी? नहीं, वो क्या होता है कि देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि लड़की जो होती है वो लड़ने का नहीं, जुड़ने का विषय होती है। ठीक है। और मैं ये मान के चलता हूँ, तो जीवन में कहीं ना कहीं मेरे अपने जीवन में आज तक भी कभी लड़ाइयाँ इस वजह से नहीं हुई। तो ऐसे ही हम लोग आंदोलन जो होते थे, उन आंदोलनों के कारण कभी कभी क्या होता था कि अब जैसे मान लीजिए कि पुलिस तो अपनी अगर देखें आप, तो पुलिस का इतना आनंद है कि अब कोरोना क्या था, बीमारी थी जी। कोरोना किसका डिपार्टमेंट है? हेल्थ डिपार्टमेंट, डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब। लेकिन उसको रोकने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई। तो पुलिस बेचारी एक ऐसी स्थिति में है कि जब भी जो कुछ भी चीज़ है आप पुलिस के हाथ में दे दीजिए कि अगर रोकना है तो पुलिस, चलाना है तो पुलिस। तो पुलिस को तो कई ऐसी अनवांटेड चीज़ों का निरंतर सामना करते रहना पड़ता है, और उस सामना करते रहने में वो हैं तो व्यक्ति भी। तो व्यक्ति के दौरान कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो अवांछनीय होती हैं, और उस अवांछनीय घटनाओं के ऐसे परिणाम हमारे और आपके सामने निकल के आते हैं। लेकिन आशुतोष जी,
अद्भुत बात ये थी कि आशुतोष जी ने पिटाई तो की ही पुलिस वाले की, उसके बाद आशुतोष जी ने धरना प्रदर्शन भी किया उसी पुलिस वाले के खिलाफ। भाई धरना प्रदर्शन, क्योंकि आप लीडर हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, आंदोलन करना ही पड़ेगा कि एक तो ये गलत हुआ कि आपने किसी विद्यार्थी के ऊपर गलत, आपने उसको व्यर्थ ही पीटा। अब व्यर्थ पीटा वो गलत हुआ, दूसरी तरफ से आपने प्रत्युत्तर में गलत किया। तो अब इस गलत के लिए जब तक इस दो गलत में से एक सही नहीं होगा, उसके लिए बड़ी शक्तियों का ध्यान आकर्षण करने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके आपको उस दो गलत में से आपको एक चीज की तरफ कहीं ना कहीं दिशा मिलती है। तो इसके कारण आंदोलन भी बहुत होते थे, धरना प्रदर्शन भी बहुत होते थे। आशुतोष जी, हमने रिसर्च की है और उस रिसर्च में हमें यह भी पता लगा कि इनके घर वालों को इनसे पास होने की कोई उम्मीद नहीं होती थी, और अगर गलती से पास हो भी जाएं तो ये मार्कशीट भी ढोल नगाड़ों के साथ घर पर लेकर जाते थे। ये किस्सा क्या है? ये किस्सा पढ़ाई सिर्फ स्कूल में उतनी करो जितनी पास होने के लिए आवश्यक है, तो इसलिए उन्होंने अपेक्षा नहीं रखी थी हमसे। स्कूल में तो ये वातावरण नहीं था। बिल्कुल, स्कूल में तो लोगों को लगता था कि राणा जी हैं तो राणा जी इस बार बड़ी मुश्किल से पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और पता लगा राणा जी फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए। अब फर्स्ट डिवीजन में मैं पास हुआ हूं तो मेरी मार्कशीट सेलिब्रेट होनी चाहिए कि नहीं, उसका जुलूस निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। किन लोगों के लिए निकलना चाहिए? उन लोगों के लिए कि भाई ये है मेरी मार्कशीट, ये आप देख लीजिए, ये फर्स्ट डिवीजन में ये आई है। आपको तो आशुतोष से नहीं थी उम्मीद, आपको मार्कशीट देखनी थी ना। आप आशुतोष को सेलिब्रेट नहीं करना चाह रहे थे, आप किसको मान्यता दे रहे थे? आप तो मार्कशीट को अगर मान्यता दे रहे थे तो जुलूस उसका निकलेगा ना, मेरा क्यों निकलेगा? तो हम इस कारण उसका जुलूस निकाल देते थे कि ये है मेरी फर्स्ट डिवीजन की मार्कशीट, तुमको यही चाहिए थी, इसको सेलिब्रेट करो, इसको देखो, इसको एंजॉय करो।